चलिए, एक बार सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हार्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर की क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये हमारी महा मैराथन एक रहेगी, ठीक है। इसके अंदर लगभग 250 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा फटाफट से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन ए आपका मैकेनिकल डिवाइस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, या ऑप्शन डी नेटवर्किंग टूल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक कौन है। ऑप्शन ए आपका जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी डेनिस रिचाई, या ऑप्शन डी नेटवर्किंग टूल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूजर, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूजर, या ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी आपका रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी आपका रैंडम ऑथराइजेशन मेमोरी, या ऑप्शन डी रीड ऑथराइजेशन मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, और ऑप्शन डी स्पीकर। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिजनेस, ऑप्शन बी आपका यूजर सीरियल बिजनेस, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस, या ऑप्शन डी यूनिवर्सल सीरियल बैटरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। ऑप्शन ए आपका माउस, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कीबोर्ड, या ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए आपका माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, या ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन ए आपका जावा, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, या ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जावा। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए आपका ASCII, ऑप्शन बी BCD, ऑप्शन सी EDIC, या ऑप्शन डी EBCDIC। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी EDIC। और इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी सभी की, ये फुल फॉर्म इस प्रकार से दिखा रखी है, ठीक है। इन सभी को आप पढ़ लीजिए कि इन सभी की क्या क्या फुल फॉर्म रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज ए ब्राउजर। ब्राउजर क्या है। ऑप्शन ए आपका ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ हार्डवेयर, ऑप्शन सी ए टाइप ऑफ नेटवर्क, या ऑप्शन डी ए टाइप ऑफ मॉडेम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट। पैराग्राफ को बाईं ओर से इंडेंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए आपका कंट्रोल+L, ऑप्शन बी कंट्रोल+Shift+M, ऑप्शन सी कंट्रोल+M, या ऑप्शन डी कंट्रोल+Shift+L। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कंट्रोल+M की मदद से हम पैराग्राफ को लेफ्ट साइड इंडेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है quiz.latestjobhub.com। यहाँ पे नीचे नाम भी आ रहा होगा, और आपका जो इसका लिंक है डायरेक्ट लिंक वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और एक हार्टन DEO के नाम से बटन दे रखा है। इसको अगर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 29 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखे हैं। इन सभी को आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इन सभी के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2-3 बार आप इनको अटेम्प्ट करोगे हर एक को, तो आपकी जो क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपना नाम और अपने Gmail ID फिल करके चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में जब आपका मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आंसर को सिलेक्ट करो कि क्या इसका सही आंसर रहेगा। सही आंसर सेलेक्ट करके आपको सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और लास्ट में सबमिट टेस्ट बटन पे क्लिक कर देना है।
और फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा और आपका स्कोर यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, ठीक है, कितने मार्क आपके आए हैं, सब चीज़ यहाँ पे दिखा देगा। और अगर आपको इसके आंसर की चेक करनी है तो व्यू आंसर पर क्लिक करके इसके आंसर की को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जो आपने सेलेक्ट किया वो ये रहेगा, जो करेक्ट आंसर है उसका वही नीचे रहेगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करोगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन की आंसर की को चेक कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी फॉर्मेट इन वर्ड इज। वर्ड में कॉपी फॉर्मेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की मदद से हम कॉपी फॉर्मेट को कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो एक्सेल फॉर्मूला। नीचे दिए गए एक्सेल फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला है इक्वल का साइन, आई एन टी इंट ब्रैकेट्स टू -67.1। इसका जो आउटपुट रहेगा वो ऑप्शन डी -68 इसका आउटपुट रहेगा। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम फाइल साइज इन वर्ड इज। एक वर्ड में अधिकतम फाइल का आकार कितना होगा? ऑप्शन ए आपका 16 MB, ऑप्शन बी 32 MB, ऑप्शन सी 125 KB, या ऑप्शन डी 64 MB। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 32 MB मैक्सिमम फाइल रहेगा वर्ड के अंदर। अगला प्रश्न है, द लिमिटेड नंबर ऑफ ओपन विंडोज इन ए एम एस वर्ड इज। एम एस वर्ड में अधिकतम कितनी विंडोज को आप ओपन कर सकते हो? ऑप्शन ए आपका 10,000, ऑप्शन बी 5,000, ऑप्शन सी अनलिमिटेड, या ऑप्शन डी लिमिटेड ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लिमिटेड ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एम एस वर्ड टेबल इज। एम एस वर्ड की टेबल में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए आपका 32,767, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 50, या ऑप्शन डी 65। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 63 मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं एम एस वर्ड की टेबल के अंदर। अगला प्रश्न है, इन विच मेन्यू ऑप्शन हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल। हेडर और फुटर विकल्प किस मेन्यू उपलब्ध होते हैं? आप ऑप्शन ए आपका इंसर्ट, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी व्यू, या ऑप्शन डी फॉर्मेट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंसर्ट। जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर इंसर्ट के अंदर होता है, और जो जो 3 से पहले के वर्जन है उनके अंदर व्यू के अंदर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे, जो लेटेस्ट वर्जन है इंसर्ट के अंदर आपको हेडर फुटर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड इज। एम एस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी प्लस आर। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस क्यू। अगला प्रश्न है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप इज। टैब स्टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए 1 इंच, ऑप्शन बी 0.5 इंच, ऑप्शन सी 0.25 इंच, या ऑप्शन डी 1.5 इंच। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.5 इंच। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रन ऑटो फॉर्मेट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में ऑटो फॉर्मेट चलाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए आपका एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन सी एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस के की मदद से हम ऑटो फॉर्मेट को रन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच व्यू मार्जिन एंड पेज ब्रेक्स आर नॉट विजिबल। किस दृश्य में मार्जिन और पेज ब्रेक दिखाई नहीं देते? ऑप्शन ए आपका प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी आउटलाइन, ऑप्शन सी वेब लेआउट, या ऑप्शन डी नॉर्मल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेब लेआउट के अंदर मार्जिन्स और पेज ब्रेक शो नहीं होते। अगला प्रश्न है, इन एम एस वर्ड कंट्रोल के इज यूज। एम एस वर्ड में कंट्रोल के किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए आपका टू कॉपी फॉर्मेट, ऑप्शन बी टू इंसर्ट ए हाइपर लिंक, ऑप्शन सी टू डिलीट ए पैराग्राफ, या ऑप्शन डी टू इंसर्ट ए बुक मार्क। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी टू इंसर्ट ए हाइपर लिंक। अगला प्रश्न है, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स आर। 3 सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? ऑप्शन ए आपका लेफ्ट राइट जस्टिफाई, ऑप्शन बी बोल्ड इटालिक्स अंडरलाइन, ऑप्शन सी स्टाइल फॉन्ट साइज, ऑप्शन डी कट कॉपी पेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बोल्ड इटालिक और अंडरलाइन इसकी फॉर्मेटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेटिंग है। चलिए अगला प्रश्न है, विच टूल बार इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन यू ओपन द एम एस वर्ड। जब आप एम एस वर्ड खोलते हैं तो कौन सा टूल बार हमेशा मौजूद रहता है? ऑप्शन ए आपका मेन्यू, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेन्यू, ठीक है। मेन्यू जो टूल बार है वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है।
अगला प्रश्न है द मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम जूमिंग प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए आपका 400%, ऑप्शन बी 500%, ऑप्शन सी 250% या ऑप्शन डी 550%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 500%, इसमें मैक्सिमम जूमिंग रहती है। अगला प्रश्न है द टोटल नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए आपका 32,767, ऑप्शन बी 65,757, ऑप्शन सी 65,536 या ऑप्शन डी 65,465। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 65,536 टोटल रो रहती है एक्सेल के अंदर। अगला प्रश्न है, देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है, 2007 से आगे के जो भी वर्जन है उनके अंदर जो रो की संख्या है वो है 10,48,576, और जो पुराने वर्जन है 2003 उनके अंदर 65,536 रोज होती थी। अगला प्रश्न है द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन एक्सेल शीट इज। एक्सेल शीट में कॉलम की कुल संख्या कितनी है? जो पुराने वर्जन थे उनके अंदर 256 होती थी, और जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर 16,384 टोटल कॉलम्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स इन एक्सेल वर्कबुक इज। एक्सेल वर्क में शीट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए आपका 50, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 255 या ऑप्शन डी 125। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 255 इसके सही आंसर रहेंगे। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट इन एक्सेल वर्कबुक इज 10,48,576। द लिमिट अप्लाइज टू द अप्लाई ऑन द, जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो इतनी रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज नंबर फॉर्मेट इफ नंबर इज लॉन्गर देन विड्थ ऑफ ए सेल। यदि संख्या सेल की चौड़ाई से अधिक लंबी है तो संख्या प्रारूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इन साइंटिफिक नोशन लाइक 1.2e+02। अगर जो नंबर है उनकी जो लेंथ है वो विड्थ से, सेल की विड्थ से अधिक हो जाती है तो वो इस प्रकार से शो होगा डेटा उसका। अगला प्रश्न है टू कॉपी सेम डेटा इन मल्टीपल सेल्स। एक ही डेटा को कई सेल में कॉपी करने के लिए क्या यूज होता है? ऑप्शन ए आपका सिलेक्ट द सेल एंड ड्रैग, ऑप्शन बी सिलेक्ट द सेल देन टाइप द डेटा देन प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर की, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इन दोनों तरीके से हम सेम डेटा को मल्टीपल सेल्स में कॉपी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन एम एस वर्ड इज। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम जूमिंग कितनी होती है? ऑप्शन ए आपका 15%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 1%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10% मिनिमम जूमिंग होती है। अगला प्रश्न है वी कैन इंसर्ट ए टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। हम वर्ड दस्तावेज में एक टेबल इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका विद द इंसर्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन बी विद द टेबल एंड बॉर्डर्स टूल बार, ऑप्शन सी विद बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द वो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ विद बोथ ए एंड बी। इन दोनों तरीकों से हम एम एस वर्ड के अंदर टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है टू सी द प्रिंट प्रीव्यू इन एम एस वर्ड वी यूज। एम एस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस आई, ऑप्शन बी एल्ट प्लस F2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस आई की मदद से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर चेंजिंग केस। निम्न में से किस संयोजन का उपयोग करके आप चेंज केस कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका एल्ट प्लस F3, ऑप्शन बी एल्ट प्लस सी, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F3 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F3 की मदद से हम केस को चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेल मर्ज इज। मेल मर्ज क्या है? ऑप्शन ए क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी क्रिएटिंग द डेटा सोर्स, ऑप्शन सी क्रिएटिंग द डेटा सोर्स एंड मर्ज विद मेन डॉक्यूमेंट या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इसका राइट आंसर रहेगा। हम जो मेल मर्ज है उसका मतलब होता है क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट और क्रिएट द डेटा सोर्स एंड मर्ज विद मेल डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है व्हाट आर मैक्रोज। मैक्रोज क्या है? ऑप्शन ए आपका सीरीज ऑफ कमांड्स रन एट ए स्ट्रोक ऑफ की, ऑप्शन बी आपका टू क्रिएट हाइपरलिंक, ऑप्शन सी सीरीज ऑफ कमांड्स रन एट ए स्ट्रोक ऑफ की एंड डिलीट्स व्हेन डॉक्यूमेंट्स इज क्लोज या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सीरीज ऑफ कमांड्स रन एट ए स्ट्रोक ऑफ की। अगला है मैक्रोज आर रन बाय। जो मैक्रोज होते हैं उसको किसके द्वारा चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए आपका यूजिंग शॉर्टकट की असाइन टू देम, ऑप्शन बी बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन इन द टूल बार, ऑप्शन सी बाय चूजिंग रन कमांड फ्रॉम द टूल बार और फिर मैक्रोज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों तरीकों से हम मैक्रोज को रन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है टू इंसर्ट ए बुक मार्क इन डॉक्यूमेंट वी यूज। किसी दस्तावेज में बुक मार्क ऐड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए आपका शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन बी शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2,
ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 या ऑप्शन डी अल्ट प्लस F5। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5 की मदद से हम डॉक्यूमेंट में बुक मार्क को ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट वी यूज। नई वर्कशीट डालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस F10, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11 या ऑप्शन डी F12। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11 की मदद से हम न्यू वर्कशीट को ओपन इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इन एक्सेल टू रिपीट द लास्ट एक्शन वी यूज। एक्सेल में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी F4, ऑप्शन सी F10 या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी F4। अगला प्रश्न है टू डिलीट ए एंटायर रो और कॉलम इन एक्सेल। एक्सेल में संपूर्ण रो या कॉलम को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए आपका सिलेक्ट द रो एंड द कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस माइनस बटन, ऑप्शन बी कंट्रोल सेलेक्ट द रो एंड कॉलम एंड प्रेस द डिलीट बटन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द वो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलेक्ट द रो और कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस माइनस बटन। अगला प्रश्न है टू कॉपी ए सीट इन एक्सेल। एक्सेल में सीट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए आपका प्रेस कंट्रोल की प्लस सी या और कंट्रोल वी, ठीक है। ऑप्शन बी होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सीट, ऑप्शन सी होल्ड डाउन शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग द सीट या ऑप्शन डी कैन नॉट कॉपी ए सीट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सीट। अगला प्रश्न है द सेल हाइट ऑफ है एक्सेल सीट इज। एक्सेल सीट की जो सेल की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए आपका 0 से 409 पॉइंट, ऑप्शन बी 10 से 519 पॉइंट, ऑप्शन सी 0 से 50 पॉइंट या ऑप्शन डी 0 से 10 पॉइंट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 0 से 409 पॉइंट्स सेल की हाइट रहती है, ठीक है। जो मिनिमम हाइट होती है वो पिक्सल के अंदर 0 होती है और जो मैक्सिमम हाइट होती है वो पिक्सल के अंदर 545 होती है। जो डिफ़ॉल्ट होती है हाइट इन पिक्सल 20 और डिफ़ॉल्ट हाइट इन पॉइंट्स 15। अगला प्रश्न है द सेल विड्थ ऑफ एक्सेल सीट। एक्सेल सीट की सेल की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए आपका 0 से 450 पॉइंट, ऑप्शन बी 10 से 619 पॉइंट, ऑप्शन सी 0 से 120 पॉइंट या ऑप्शन डी 0 से 255 पॉइंट्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 0 से 255 पॉइंट्स होते हैं। और मिनिमम विड्थ इन पिक्सल 0, मैक्सिमम विड्थ इन पिक्सल्स 1789 और डिफ़ॉल्ट विड्थ इन पिक्सल्स 64 और डिफ़ॉल्ट विड्थ इन पॉइंट्स 8.43। अगला प्रश्न है द सेल एड्रेस ऑफ 28th कॉलम एंड 15th रो। 28वीं कॉलम और 15वीं पंक्ति का सेल एड्रेस क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका AB15, ऑप्शन बी CC15, ऑप्शन सी CA15 या ऑप्शन डी O28। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए AB15 इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी सेल हमने सेलेक्ट कर रखी है तो पहले हम कॉलम का नाम लिखेंगे फिर रो का नाम लिखेंगे, तो ठीक है B4 इसका सेल एड्रेस रहेगा। अगला प्रश्न है टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में एक सेल ऊपर जाने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस अप एरो की, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी अप एरो की या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इन दोनों तरीकों की मदद से हम एक सेल ऊपर जा सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। मान लीजिए हमारी सेल यहाँ पे है और हमको इस सेल के अंदर जाना है तो हम इन दोनों तरीकों से इस सेल के अंदर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है विच वन इज वैलिड टू सम फ्रॉम सेल A1 टू A5। सेल A1 से A5 तक का योग करने के लिए कौन सा जो इसका सिंटैक्स है वो सही है? ऑप्शन ए आपका हम फॉर्मूला लिखेंगे सम ब्रैकेट्स के अंदर A1 A5, ऑप्शन बी आपका सम इक्वल सम A1 A5, ऑप्शन सी इक्वल सम A1 कोलन A5 या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ये इसका सही सिंटैक्स रहेगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है? ऑप्शन ए आपका शो द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, ऑप्शन बी यूज टू एडिट द डेटा एंटर्ड इन द सेल, ऑप्शन सी शोज ओनली फॉर्मूला कंटेंट इन द सेल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है व्हाट डज द एरर हैज वैल्यू शोज। जो ये त्रुटि है वो क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए आपका इनवैलिड इंसर्शन, ऑप्शन बी एरर कॉज्ड बाय इनकरेक्ट आर्गुमेंट्स, ऑप्शन सी रेफरेंस टू एन इनवैलिड नेम या ऑप्शन डी डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एरर कॉज्ड बाय इनकरेक्ट आर्गुमेंट्स। अगला प्रश्न है हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हम किसी सारणी का सर्वोत्तम संभव तरीके से वर्णन कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका द एरे शोज ए हिरार्चिकल स्ट्रक्चर,
ऑप्शन बी एरे आर इम्यूटेबल, ऑप्शन सी कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स, या ऑप्शन डी द एरे इज नॉट ए डेटा स्ट्रक्चर। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंटेनर्स दैट स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द सिमिलर टाइप्स। अगला प्रश्न है, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट, जो प्रत्येक कंप्यूटर है इंटरनेट से कनेक्टेड है उनको होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका बी एन IBM PC, ऑप्शन बी हैव ए यूनिक IP एड्रेस, ऑप्शन सी बी इंटरनेट कैपेटेबल, या ऑप्शन डी हैव ए मोडेम कनेक्शन। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैव ए यूनिक IP एड्रेस। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, निम्न में से कौन सा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एक अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए आपका मैनेजिंग फंक्शन कॉल, ऑप्शन बी द स्ट्रोक स्पैम प्रॉब्लम, ऑप्शन सी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वैल्यूएशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वट लैंग्वेज डज ए ब्राउजर टिपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउजर आमतौर पर किस भाषा का उपयोग करता है। ऑप्शन ए आपका मशीन कोड, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी HTML, या ऑप्शन डी C++। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, HTML भाषा का वो यूज करता है। अगला प्रश्न है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटर उपकरणों के बीच सूचना भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए आपका फेरिपेरल्स, ऑप्शन बी एक्सपेंशन स्लॉट, ऑप्शन सी नेटवर्क, या ऑप्शन डी सर्वर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI, AI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, या ऑप्शन डी एडवांस्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे, किसी एरे को घोषित करने की सही तरीका कौन सा रहेगा। ठीक है, इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस प्रकार से हम एरे को सही तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सी प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड एट डैश एट डेनिस रिचाई, सी प्रोग्रामिंग भाषा डेनिस रिची में डैश पर बनाई गई थी। ऑप्शन ए आपका स्टैनफोर्ड लैब, ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी AT&T बेल लेबोरेटरी, या ऑप्शन डी L&T लेबोरेटरी। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, AT&T बेल लेबोरेटरी। इसके अंदर जो सी प्रोग्रामिंग भाषा वो क्रिएट की गई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑप्शन ए आपका कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी इंटरकनेक्टेड बाय इन कम्युनिकेशन चैनल्स, ऑप्शन सी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका तो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट रिक्वायर्स, इंटरनेट की आवश्यकता है। ऑप्शन ए आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी ए कॉमन एग्रीड सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स, या ऑप्शन डी ए वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ए कॉमन एग्रीड सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स। अगला प्रश्न है, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स, क्या आइडेंटिफायर्स के साथ व्यवहार करते समय पाइथन केस सेंसिटिव है। ऑप्शन ए आपका यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी मशीन डिपेंडेंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट से फ्री में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है quiz.latestjobhub.com। ठीक है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक बटन दे रखा है हार्ट्रॉन DEO के नाम से, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो 29 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर रखे हैं इन सभी को आप अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, 1 बाय 1 करके इन सभी प्रैक्टिस टेस्ट को आप फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डेनिस वाज ऑथर ऑफ फेमस प्रोग्रामिंग बुक डैश, जो डेनिस है वो प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग पुस्तक का लेखक है, वो पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन ए आपका सी प्रोग्रामिंग एंड टेक्निक्स, ऑप्शन बी थिंकिंग इन सी, ऑप्शन सी द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी लर्न सी स्टेप बाय स्टेप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एट द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी पहली भाषा है विशुद्ध ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में विकसित की गई थी। ऑप्शन ए आपका स्मॉलटॉक, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी कोटलिन, या ऑप्शन डी जावा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्मॉलटॉक। अगला प्रश्न है, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड,
ऑप्शन ए आपका क्रिएट, ऑप्शन बी पुश, ऑप्शन सी एवोल्यूशन या ऑप्शन डी पॉप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पुश। अगला प्रश्न है, सी प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड एट डैश इन डैनी रिची। सी प्रोग्रामिंग भाषा डेनिस रिची वो कहाँ पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए आपका स्टैनफोर्ड लैब, ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी AT&T बेल लेबोरेटरी या ऑप्शन डी L&T लेबोरेटरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी AT&T बेल लेबोरेटरी। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉल्स आर, प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन ए आपका एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड DTE आर कम्युनिकेट, ऑप्शन बी लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, ऑप्शन सी फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड DTE आर कम्युनिकेट। अगला प्रश्न है, द 0 and 1 इज द बाइनरी नंबर सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, और जो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 बाइनरी डिजिट है उसको और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका बाइट्स, ऑप्शन बी किलोबाइट्स, ऑप्शन सी डेसिमल बाइट्स या ऑप्शन डी बिट्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन डी बिट्स। अगला प्रश्न है, ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, डैश एक साथ जुड़े कंप्यूटर और डिवाइसेस का एक संग्रह होता है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आपका नेटवर्क, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी मेमोरी कार्ड या ऑप्शन डी CPU। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए नेटवर्क। अगला प्रश्न है, इंटरनेट इज, इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए आपका ए लोकल कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन बी ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी ए वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच यूज्ड ए कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच यूज्ड ए कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर्स। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आपका गेट मेथड कैन सेंड मोर डेटा देन पोस्ट मेथड, ऑप्शन बी पोस्ट मेथड कैन सेंड मोर डेटा देन गेट मेथड, ऑप्शन सी बोथ कैन सेंड इक्वल नंबर्स ऑफ बाइट्स या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी पोस्ट मेथड कैन सेंड मोर डेटा देन गेट्स। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आप सभी के लिए मैं ऐसे ही मैराथन हार्टोन की मैराथन लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट आर द टू PPP ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस? ऑप्शन ए आपका PAP और PPP, ऑप्शन बी चाप एंड PAP, ऑप्शन सी चाप एंड PPP और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी CHAP एंड PAP। जो PAP है उसका फुल फॉर्म है पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और CHAP है उसका फुल फॉर्म है चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ केबल इज नीडेड टू ए कंसोल पोर्ट? कंसोल पोर्ट के लिए किस प्रकार के केबल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आपका रोल ओवर केबल, ऑप्शन बी क्रॉस केबल, ऑप्शन सी UTP केबल या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रोल ओवर केबल। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए आपका स्टैटिक, ऑप्शन बी डायनामिक, ऑप्शन सी स्टैटिक एंड डायनामिक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टैटिक एंड डायनामिक्स। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए आपका बोथ विंडोज 90 एंड विंडोज 95 या 98 इनफोर्स प्रोटेक्टेड मेमोरी फॉर ऑल द एप्लीकेशंस, ऑप्शन बी प्रोटेक्टेड मेमोरी इन इज इन्फोर्स्ड बाय एप्लीकेशन डिजाइन ओनली, ऑप्शन सी विंडोज NT एंड विंडोज 98 इन्फोर्स प्रोटेक्टेड विंडो मेमोरी बट विंडोज 95 डज नॉट, ऑप्शन डी विंडोज NT इन्फोर्स प्रोटेक्टेड मेमोरी बट विंडोज 95 और 98 डज नॉट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी विंडोज NT इन्फोर्सिस प्रोटेक्टेड मेमोरी बट विंडोज 95 98 डज नॉट। अगला प्रश्न है, MIL नेट स्टैंड्स फॉर। ठीक है, मिल नेट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए आपका मिल नेटवर्क, ऑप्शन बी मास नेटवर्क, ऑप्शन सी मिलिट्री नेटवर्क या ऑप्शन डी मैनुअल नेटवर्क। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मिलिट्री नेटवर्क। अगला प्रश्न है, असेंबली कोड डेटाबेस इज एसोसिएटेड विद, जो असेंबली कोड डेटाबेस है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका असेंबली लैंग्वेज वर्जन ऑफ द प्रोग्रामिंग विच इज क्रिएटेड बाय द कोड जनरेशन फेज एंड इज इन, ऑप्शन बी कंसिस्ट ऑफ ए फुल और पार्सल list or the tokens as they appear in the program created by lexical analysis and used for syntax,
ऑप्शन सी, ए परमानेंट टेबल विच लीड्स all key work and special symbols of the language is symbolic form. Option D, a permanent table of decisions rules in the form of pattern for matching with the uniform symbol table of discover syntactics. इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स इज परमानेंट डेटाबेस दैट हैज एन एंट्री फॉर ईच टर्मिनल सिंबल्स। निम्न में से कौन सी तालिका एक स्थायी डेटाबेस है जिसमें प्रत्येक टर्मिनल्स पे प्रतीक के लिए एक प्रविष्ट होते हैं। ऑप्शन ए आपका टर्मिनल टेबल, ऑप्शन बी लिटरल टेबल, ऑप्शन सी आइडेंटिफायर टेबल या ऑप्शन डी रिडक्शंस। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए टर्मिनल टेबल्स। अगला प्रश्न है, द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द पेजिंग सॉफ्टवेयर इज। पेजिंग सॉफ्टवेयर द्वारा निष्पादित कार्य क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सेस इन्वायरमेंट फॉर द ऑल प्रोग्राम्स इन द सिस्टम, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल एड्रेस स्पेस, ऑप्शन सी शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, द हायर वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर सो रिटन दैट प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर अर्लियर वर्जन कैन स्टिल बी रन, व्हाट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आपका अपग्रेडेबिलिटी, ऑप्शन बी अपवर्ड मोबाइलिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सलिटी या ऑप्शन डी अपवर्ड कैपेबिलिटीज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी अपवर्ड कैपेबिलिटी। अगला प्रश्न है, ए रीलोकेट प्रोग्राम फ्रॉम इज वन विच। ए रीलोकेटेड प्रोग्राम फॉर्म वह है जो, ऑप्शन ए आपका कैन नॉट बी मेड टू एग्जीक्यूट इन एनी एरिया ऑफ स्टोरेज अदर देन द वन डेजिग्नेटेड फॉर इट एट द टाइम ऑफ, ऑप्शन बी कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर इट्स रीलोकेशन, ऑप्शन सी कैन itself performs the relocation of its address sensitive persons, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर इट्स रिलोकेशंस। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द सॉफ्टवेयर विच कैन बी लीगली कंपाइल्ड एंड ऑफन टू यूज फॉर फ्री। उस सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया जाएगा जिसे कानूनी रूप से संकलित किया जा सकता है और अक्सर मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका शेयरवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी पब्लिक डोमेन प्रोग्राम, ऑप्शन सी फिर्मवेयर प्रोग्राम या ऑप्शन डी माइंडवेयर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पब्लिक डोमेन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन ए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट या ऑप्शन डी एन इंटरप्रेटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एन इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम द सिस्टम सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग मस्ट बी कैपेबल ऑफ, ऑप्शन ए आपका वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन सी कंपाइलिंग या ऑप्शन डी मल्टीटास्किंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मल्टीटास्किंग। अगला प्रश्न है, इन विच द स्टोरेज प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज ए प्रोग्राम इज प्लेस्ड इन द स्मॉलेस्ट अवेलेबल होल इन द मेन मेमोरी, ऑप्शन ए आपका बेस्ट फिट, ऑप्शन बी फर्स्ट फिट, ऑप्शन सी रोस्ट फिट या ऑप्शन डी बेडी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बेस्ट फिट। अगला प्रश्न है, इफ यू आर इन हेडर पार्ट ऑफ ए पेज देन हाउ टू क्विकली जंप टू द फुटर पार्ट ऑफ द पेज, ऑप्शन ए आपका इंटर की, ऑप्शन बी प्रेस पेज डाउन की, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एंटर की या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी प्रेस पेज डाउन की। अगला प्रश्न है, द टर्म एक्टिवेट विंडो इज, ऑप्शन ए आपका द विंडो दैट इज करंटली ओपन, ऑप्शन बी द एक्टिव विंडो इज डेजिग्नेटेड बाय ए डिफरेंट कलर टूलबार देन द अदर ओपन विंडोज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जो एक्टिव विंडो होती है वो इन दोनों की होती है, ठीक है, दोनों तरीकों से वो शो हो सकती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द सॉफ्टवेयर विच कैन बी लीगली कंपाइल्ड और ऑफन टू यूज फॉर फ्री, ऑप्शन ए आपका शेयरवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी पब्लिक डोमेन प्रोग्राम, ऑप्शन सी फिर्मवेयर प्रोग्राम या ऑप्शन डी माइंडवेयर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पब्लिक डोमेन प्रोग्राम्स। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए आपका फिजिकल, ऑप्शन बी सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स या ऑप्शन डी हाफ डुप्लेक्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए फिजिकल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लिस्ट, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी सैंपल क्यूरी लैंग्वेज या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, विच क्लासेस अलाउज प्रिमिटिव टाइप टू बी एक्सेस्ड एज ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास प्रिमिटिव डेटा टाइप को
ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सेस करने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए आपका स्टोरेज, ऑप्शन बी वर्चुअल, ऑप्शन सी फ्रेंड या ऑप्शन डी वॉलपेपर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वर्चुअल। अगला प्रश्न है एन ओएस एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन। एक ओएस इनके बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। किसके बीच में करेगा? ऑप्शन ए आपका यूज एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूजर एंड हार्डवेयर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये यूजर है, ठीक है, यूजर एंड सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूजर एंड हार्डवेयर। अगला प्रश्न है ए कर्सर इज। जो एक कर्सर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए आपका टू मेक ए सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड डुप्लीकेट्स इट ऑन द क्लिपबोर्ड। ऑप्शन बी ए सिंबल that designated the position of the screen where text or codes will be inserted or deleted. Option C pressing and holding the main mouse button. Option D a button is in dialog box. इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ए सिंबल दैट डेजिग्नेटेड द पोजीशन ऑन द स्क्रीन वेयर टेक्स्ट एंड कोड्स विल बी इंसर्टेड और डिलीटेड। अगला प्रश्न है अमेरिकन ऑनलाइन AOL। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए आपका इट डिस्प्लेस द प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय AOL। ऑप्शन बी द प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स न्यूज, फाइनेंशियल प्लानिंग, होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स, चार्ट लाइन्स etc. Option C is widely used online service of offering access service to the internet. Option D all of the above are true. इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी all of the above are true। अगला प्रश्न है ए चैनल इन विंडोज टर्मिनोलॉजी इज। विंडोज शब्दावली में चैनल क्या है? ऑप्शन ए आपका ए वाइडली यूज ऑनलाइन सर्विस दैट ऑफर्स एक्सेस टू द इंटरनेट। ऑप्शन बी ए स्पेशलाइज्ड वेबसाइट designed to work with the Windows 98 subscribing feature to automatically download information from the internet and store it in your computer for later viewing. Option C an area on the computer memory where text or graphics can be temporarily stored या ऑप्शन डी all of the above। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ए स्पेशलाइज्ड वेबसाइट चेंज designed to work with the Windows 98 subscribing feature to automatically download information from the internet and store it on your computer for later viewing। अगला प्रश्न है ए लेटर मेमो प्रपोजल और अदर दैट इज क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज कॉल्ड। एक पत्र, ज्ञापन, प्रस्ताव या अन्य कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा उपयोग किए जाने पर बनाए गए जो है उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आपका मास्टर, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट या ऑप्शन डी वर्कशीट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है एक कमांड बटन। एक कमांड बटन क्या होता है? ऑप्शन ए आपका इज ए वन इन ए डायलॉग बॉक्स सच एज ओपन, क्लोज, एग्जिट और कैंसिल दैट कैरीज आउट ए कमांड। ऑप्शन बी आपका इज ए सिंबल दैट डिजाइन डेजिग्नेटेड टू द पोजिशन ऑन द स्क्रीन वेयर टेक्स्ट और कोड विल बी इंसर्टेड और डिलीटेड। ऑप्शन सी आपका इज ए शॉट ऑन स्क्रीन फ्रॉम वेयर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। ऑप्शन डी इज ए स्मॉल बटन विद एन एक्स ऑन इट। उसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज ए वन इन डायलॉग बॉक्स सच एज ओपन, क्लोज, एग्जिट और कैंसिल दैट कैरीज आउट ए कमांड। अगला प्रश्न है द टर्म क्लिक्स इंप्लाइज। क्लिक शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपका टू क्विकली पुश एंड रिलीज द मेन माउस बटन व्हेन ऑन स्क्रीन माउस पॉइंटर इज पोजिशनाइज्ड ओवर द डिजायर्ड आइटम। ऑप्शन बी बटन इन ए डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन सी टू शट डाउन और एग्जिट ए डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है ए बटन इज। एक बटन क्या होता है? ऑप्शन ए आपका ए कमांड दैट एक्टिवेट द ऑप्शन। ऑप्शन बी लाइक ए वन ऑन ए हाउस होल्ड अप्लायंसेज एंड प्रीसिपिटेट्स एन एक्शन। ऑप्शन सी ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑप्शंस या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है द मीनिंग ऑफ कट इज। कट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए आपका टू टेक ए सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड। ऑप्शन बी टू कट ए डॉक्यूमेंट इन टू अनइक्वल पार्ट्स। ऑप्शन सी टू कट ए डॉक्यूमेंट इन टू इक्वल पार्ट्स या ऑप्शन डी बोथ। ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए टू टेक ए सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड। अगला प्रश्न है व्हाट इज एक्टिव डेस्कटॉप। सक्रिय डेस्कटॉप क्या है? ऑप्शन ए आपका ए टर्म दैट इज सिंबल synonyms with viewing your desktop as web page. Option B a feature to customize your desktop to display information you can update from the internet. Option C
बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी ए सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द सेल C2 इफ द फॉर्मूला इक्वल $A $2 इन B2 इज कॉपीड टू C2। यदि B2 में सूत्र है इक्वल का साइन $A$2 को C2 में कॉपी किया जाता है तो सेल C2 की सामग्री क्या होगी। ऑप्शन ए आपका $B$2, ऑप्शन बी $A$2, ऑप्शन सी $C$2 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी $A और $2 जो सी के अंदर अगर हम कॉपी करेंगे तो सेम का सेम रहेगा। अगला प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस इज। सेल रेफरेंस के विभिन्न प्रकार क्या हैं। ऑप्शन है आपका एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी रिलेटिव्स, ऑप्शन सी मैरिड, मिक्स्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों डेटा रेफरेंस सेल रेफरेंसेस के टाइप हैं। अगला प्रश्न है टू डिस्प्ले द फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वैल्यू इन ए सेल वी यूज। सेल में वैल्यू के स्थान पर फॉर्मूला प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए आपका कंट्रोल+E, ऑप्शन बी कंट्रोल+बैककोट, ऑप्शन सी कंट्रोल+@ या ऑप्शन डी शिफ्ट+कंट्रोल+F। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, कंट्रोल प्लस में बैककोट। ठीक है। अगला प्रश्न है इन एक्सेल टू क्रिएट हेडर एंड फुटर विच मेन्यू इज यूज्ड। एक्सेल में हेडर और फुटर बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका व्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फाइल या ऑप्शन डी फॉर्मेट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी फाइल। ठीक है। जो पुराने वर्जन थे उनके अंदर वो जो इंसर्ट हेडर और फुटर था वो फाइल के अंदर जाके पेज सेटअप के अंदर होता था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से वो इंसर्ट बटन के अंदर आ गया है। इंसर्ट बटन के अंदर यहाँ पे हेडर एंड फुटर इंसर्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज एडीओ। एडीओ क्या है। ऑप्शन ए आपका एड डेटा ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी एड डिलीटेड ऑब्जेक्ट या ऑप्शन डी एडवांस्ड डेटा ऑब्जेक्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न है व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंड इन एक्सेस। एक्सेस में एंड का क्या मतलब है। ऑप्शन ए आपका ब्लैंक स्पेस विद रिक्वायर्ड इन द फील्ड, ऑप्शन बी ब्लैंक स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फील्ड, ऑप्शन सी रिक्वायर्स ऑल कैरेक्टर्स इन लोअर केस या ऑप्शन डी रिक्वायर्स ऑल कैरेक्टर इन अपर केस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लैंक स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फील्ड। अगला प्रश्न है द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस प्रोजेक्ट इज। एक्सेस प्रोजेक्ट का फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा। ऑप्शन ए आपका .mdb, ऑप्शन बी .apj, ऑप्शन सी .adp या ऑप्शन डी .mdj। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी .adp एक्सेस प्रोजेक्ट फाइल का फाइल एक्सटेंशन रहेगा। अगला प्रश्न है वी कैन क्रिएट ए टेबल बाय यूजिंग। हम इसका किसका इस्तेमाल करके टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका टेबल विजार्ड, ऑप्शन बी डिजाइन व्यू, ऑप्शन सी एंटरिंग डेटा या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन डीबीएमएस। डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप क्या है। ऑप्शन ए आपका 1 to many, ऑप्शन बी मैनी टू मैनी, ऑप्शन सी मैनी टू 1 या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है बिफोर डिलीटिंग ए फील्ड दैट इज रिलेटेड टू ए फील्ड इन अनदर टेबल यू हैव टू। किसी अन्य तालिका में किसी अन्य फील्ड से संबंधित फील्ड को हटाने से पहले आपको क्या करना होगा। ऑप्शन ए आपका डिलीट द फील्ड फ्रॉम अदर टेबल आल्सो, ऑप्शन बी आपका एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, ऑप्शन सी क्रिएट द टेबल अगेन विदाउट द फील्ड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका डेटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस या ऑप्शन डी डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है quiz.latestjobhub.com। ठीक है। वेबसाइट का नाम है quiz.latestjobhub.com, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ भी रहा होगा। ठीक है। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक बटन दे रखा है हार्ड्रॉन DEO के नाम से। इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद में ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर हार्ड्रॉन से रिलेटेड डाटा इंटरप्रेटर की क्विज़ या फ्री मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे 29 प्रैक्टिस सेट अपलोडेड हैं। इन सभी को आप अटेम्प्ट कीजिए। टोटल क्वेश्चन दिखा देगा, यहाँ पे टोटल मार्क दिखाएगा और कितने टाइम का ये
क्विज रहेगा, सब चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको अटेम्प्ट टेस्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम और जीमेल आईडी फिल करके चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो भी क्वेश्चन आपको ठीक लगता है उसको टिक करो और सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। अगर किसी का आपको आंसर नहीं पता या डाउट लगता है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हो, जिससे क्या होगा, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और जब आप फाइनल सबमिट करोगे उससे पहले आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन मार्क कर रखा है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको सबमिट टेस्ट बटन पे क्लिक कर देना है और फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, कितने गलत हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, सब चीज़ें यहाँ पे दिखा है, कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अगर आपको इसके आंसर की चेक करनी है तो व्यू आंसर बटन से एक बटन दे रखा है यहाँ पे, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो इसके आंसर भी शो हो जाएंगे। आपने कौन सा सिलेक्ट किया वो ऊपर दिखाएगा, जो करेक्ट आंसर है वो नीचे दिखाएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 4 है। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस की आंसर को चेक कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, ए डेटाबेस इज, एक डेटाबेस क्या होता है? ऑप्शन ए आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्पज। ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ टेबल्स या ऑप्शन डी नन ऑफ द वो। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्पज। अगला प्रश्न है, व्हेन यू ओपन ए डेटाबेस डैश रन ऑटोमेटिकली, जब आप कोई भी डेटाबेस को खोलते हो तो क्या स्वचालित रूप से चलता है? ऑप्शन ए आपका टेबल, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी मॉड्यूल या ऑप्शन डी मैक्रोज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी मैक्रोज। अगला प्रश्न है, क्यूरीज आर यूज टू, क्यूरीज का इस्तेमाल क्यों होता है? ऑप्शन ए आपका व्यू द डेटा, ऑप्शन बी चेंज द डेटा, ऑप्शन सी एनालिसिस द डेटा या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वो। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट योर डेटा, अपने डेटा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए आपका टेबल, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी क्यूरी या ऑप्शन डी डेटाबेस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के माध्यम से आप एक इफेक्टिव अपने डेटाज को प्रेजेंट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, यू कैन प्रोवाइड फिल इफेक्ट बाय यूजिंग डैश ऑप्शंस, आप किस ऑप्शन का उपयोग करके फिल इफेक्ट को दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो? ठीक है, ऑप्शन ए आपका बैकग्राउंड, ऑप्शन बी स्लाइड कलर स्कीम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी स्लाइड लेआउट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, वी कैन चेंज द डिजाइन टेम्पलेट ऑफ ए प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग, हम इसका इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन के डिजाइन टेम्पलेट को बदल सकते हैं। ऑप्शन ए आपका अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन, ऑप्शन बी बैकग्राउंड ऑप्शन, ऑप्शन सी स्टाइल स्लाइड्स लेआउट या ऑप्शन डी फॉर्मेट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शंस। अगला प्रश्न है, द चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल स्लाइड्स व्हेन वी चेंज, जब हम किस में बदलाव करेंगे तो सभी स्लाइड में बदलाव दिखाई देगा। ऑप्शन ए आपका मास्टर स्लाइड के अंदर, ऑप्शन बी फर्स्ट स्लाइड के अंदर, ऑप्शन सी एनी स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ द वो। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए मास्टर स्लाइड्स। ठीक है, मास्टर स्लाइड इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इन स्लाइड व्यू स्लाइड अपीयर्स एज, स्लाइड दृश्य में स्लाइड किस प्रकार से शो होगी? ऑप्शन ए आपका आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी फुल स्क्रीन व्यू, ऑप्शन सी शॉर्टर व्यू या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द व्यू। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी फुल स्क्रीन व्यू में हमको स्लाइड व्यू शो होता है। अगला प्रश्न है, टू अप्लाई ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इफेक्ट वी यूज, ट्रांजिशन और एनिमेशन प्रभाव लागू करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए आपका स्लाइड शॉर्टर टूल बार, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टूल बार या ऑप्शन डी ड्राइंग टूल बार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर टूल बार। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट की टू डीएक्टिवेट द पेन टूल इन पावर पॉइंट इज, पावर पॉइंट में पेन टूल को डीएक्टिवेट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F6 या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी की मदद से हम पेन टूल को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ टू यू कन्वर्ट योर प्रेजेंटेशन इनटू द कंप्रेस्ड पैकेज, आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्रेस्ड पैकेज में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका बाय यूजिंग गो टू प्रॉपर्टी इन एडिट मेन्यू, ऑप्शन बी बाय यूजिंग पैक एंड गो ऑप्शन, ऑप्शन सी कैन नॉट कंप्रेस्ड या ऑप्शन डी बाय यूजिंग एक्सपोर्ट ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बाय यूजिंग पैक एंड गो ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विच विजार्ड इज यूज टू क्रिएट ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी,
ओवरहेड पारदर्शिता बनाने के लिए किस विजार्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका डेटाबेस विजार्ड, ऑप्शन बी जेनेग्राफिक विजार्ड, ऑप्शन सी टेम्पलेट विजार्ड या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जेनेग्राफिक विजार्ड। अगला प्रश्न है पाइवट टेबल अलाउज द यूजर टू। जो पाइवट टेबल होती है वो उपयोगकर्ता को किसकी अनुमति देता है? ऑप्शन ए आपका सॉर्ट फिल्टर द डेटाबेस इन देयर ब्राउजर, ऑप्शन बी पाइवट टेबल इन देयर ब्राउजर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है इन एम एस एक्सेस क्यूरीज आर इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग। एम एस एक्सेल में क्यूरीज को किस प्रकार से उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है? ऑप्शन है आपका डेटाबेस लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या ऑप्शन डी यूजर डिफाइंड लैंग्वेज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है यू कैन नॉट क्रिएट ए रिलेशनशिप यूजिंग फील्ड्स दैट आर नॉट ऑफ। आप उन फील्ड्स का उपयोग करके कोई संबंध नहीं बना सकते हैं जिसकी जो संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आपका द सेम नेम, ऑप्शन बी द सेम टेबल, ऑप्शन सी द सेम डेटा टाइप या ऑप्शन डी द सेम डेटाबेस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी द सेम डेटा टाइप्स। अगला प्रश्न है द फास्टेस्ट वे टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड। कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए सबसे फास्ट तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए आपका टू डबल क्लिक ऑन द राइट साइड ऑफ द फील्ड नेम, ऑप्शन बी होल्ड डाउन द माउस बटन एंड ड्रैग, ऑप्शन सी बाय चेंजिंग द विड्थ फ्रॉम द मेन्यू या ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए टू डबल क्लिक ऑन द राइट साइड ऑफ द फील्ड नेम। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक्सेल की शीट है और हमको इस कॉलम की विड्थ को चेंज एडजस्ट करना है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे जहाँ पे ये कट होता है सी और डी जहाँ पे मिलता है वहाँ पर लेकर जाएंगे तब हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, एरो का साइंस आएगा, उसको जब उसके आते ही हमको डबल क्लिक कर देना इसके ऊपर। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो साइड की विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है टू सॉर्ट ए टेबल ऑन टू और मोर फील्ड्स इंस्टेड ऑफ वन। किसी तालिका को एक के बजाय दो या दो से अधिक फील्ड में क्रमबद्ध करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका यू हैव टू क्रिएट ए रिपोर्ट, ऑप्शन बी यू हैव टू इंडेक्स्ड इन डिजाइन व्यू, ऑप्शन सी यू हैव टू क्यूरी इट, ऑप्शन डी इट कैन नॉट पॉसिबल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यू हैव टू क्यूरी इट। अगला प्रश्न है ऑफिस बाइंडर मेक्स इट पॉसिबल। ऑफिस बाइंडर इसका इस्तेमाल करके संभव है। ऑप्शन ए आपका टू ग्रुप ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी टू ग्रुप ऑल द प्रेजेंटेशंस वर्कबुक एंड डॉक्यूमेंट्स इन वन प्लेसेस, ऑप्शन सी टू सेंड ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल। अगला अगला ऑप्शन है टू ऐड डॉक्यूमेंट टू योर फाइल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टू ग्रुप ऑल प्रेजेंटेशंस वर्कबुक एंड डॉक्यूमेंट्स इन वन प्लेसेस। अगला प्रश्न है डैश इज हेल्प यू टू कंबाइन ए सीरीज ऑफ एक्शंस टू ऑटोमेट द वर्क। आप किसका उपयोग करके स्वचालित करने के लिए क्रियाओं की एक श्रृंखला का संयोजन करने के मदद करता है? ऑप्शन है आपका एम एस एक्सेल, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी मैक्रोज या ऑप्शन डी एम एस वर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज को बनाकर आप सीरीज ऑफ एक्शंस की एक कंबाइन ऑटोमेटेड वर्क करने की एक फाइल या एक शॉर्टकट की बना सकते हो। अगला प्रश्न है विच वन इज द एग्जिस्टिंग लेआउट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल वर्कशीट। व्यवसाय और वित्तीय कार्यपत्रक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा लेआउट में से कौन सा अगर आप लेते हो तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आपका स्टाइल्स, ऑप्शन बी टेम्पलेट्स, ऑप्शन सी क्लिप आर्ट, ऑप्शन डी ऑटो फॉर्मेट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी टेम्पलेट्स। ठीक है, जो पहले से बने हुए फॉर्मेट होते हैं उनको टेम्पलेट्स बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, ग्रुप के पास, जो भी हार्ट की तैयारी कर रहा है उनके पास जरूर शेयर कर देना। ये हमारा जो महाभारत मैराथन है हार्ट डीईओ के लिए उसकी पहली वीडियो है। इस प्रकार से 250 क्वेश्चन की 2-3 वीडियोज आएंगी, तो आप उनको देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। चलिए अगला प्रश्न है इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट ए एम एस वर्ड टेबल इन द करंट प्रेजेंटेशन इज इन एम एस पावर पॉइंट। क्या एम एस पावर पॉइंट में वर्तमान प्रेजेंटेशन में एम एस वर्ड तालिका सम्मिलित कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी डिपेंड अपॉन वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यस। हाँ, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एम एस वर्ड की टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कंट्रोल के इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक इन।
हाइपरलिंक बनाने के लिए कंट्रोल की का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो जो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे वो कहाँ कहाँ तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका इन एम एस ऑफिस, ऑप्शन बी इन एम एस वर्ड ओनली, ऑप्शन सी इन एम एस एक्सेल ओनली, या ऑप्शन डी नन ऑफ द वो। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इन एम एस ऑफिस। हम एम एस ऑफिस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, जितने भी सॉफ्टवेयर एम एस एक्स ऑफिस के अंदर आते हैं, उन सभी के अंदर हम कंट्रोल के का इस्तेमाल करके हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ रिपोर्ट्स इन एक्सेस। एक्सेस में रिपोर्ट के मूल प्रकार क्या हैं। ऑप्शन ए आपका टेबुलर एंड सिंगुलर कॉलम, ऑप्शन बी मेल मर्ज एंड मेलिंग लेबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मेल मर्ज एंड मेलिंग लेबल्स। अगला प्रश्न है व्हाट डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट टू रिपोर्ट गेट द इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले। कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट रिपोर्ट को प्रदर्शित करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका क्यूरीज, ऑप्शन बी टेबल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, इन दोनों तरीकों का हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्यूरीज और टेबल्स। अगला प्रश्न है व्हाट सेक्शन मेक अप ए रिपोर्ट। कौन से सेक्शन से हम एक रिपोर्ट को बना सकते हैं। ऑप्शन ए आपका रिपोर्ट हेडर, फिर पेज हेडर, फिर डिटेल, फिर पेज फुटर एंड रिपोर्ट फुटर। ऑप्शन बी आपका रिपोर्ट हेडर, फिर ग्रुप हेडर, फिर डिटेल्स, फिर ग्रुप फुटर, फिर एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट फुटर। ऑप्शन सी रिपोर्ट हेडर, देन पेज हेडर, देन ग्रुप हेडर, फिर डिटेल्स, फिर फ्रूट ग्रुप फुटर, फिर पेज फुटर एंड फिर रिपोर्ट फुटर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द वो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। इस प्रकार से हम रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द डेटा टाइप दैट यू यूज व्हेन यू वांट एक्सेस 97 टू ऑटोमेटिकली अपडेट फॉर यू। जब आप चाहते हैं कि एक्सेस 97 आपके लिए स्वचालित रूप से अपडेट हो जाए, तो आप किस डेटा प्रकार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका ऑटो नंबर, ऑप्शन बी ऑटो अपडेट, ऑप्शन सी ऑटोमेट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए ऑटो नंबर। अगला प्रश्न है हाउ वुड यू रिस्ट्रिक्ट डेटा इन ए फील्ड टू ओनली डेट्स। आप किस प्रकार किसी फील्ड में डेटा को केवल दिनांकों तक कैसे सीमित रख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका डिफॉल्ट वैल्यू, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी फील्ड साइज, या ऑप्शन डी इनपुट मास्क। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इनपुट मास्क। ठीक है, इनपुट मास्क का हम यूज करके हम अपने डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ओनली डेट्स के लिए। अगला प्रश्न है व्हाट डज द ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर मीन्स। इस ऑपरेटर का क्या मतलब है। ऑप्शन ए आपका ग्रेटर देन, ऑप्शन बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ऑप्शन सी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इसका साइन रहेगा। अगला प्रश्न है हाउ डू यू ऐड द करंट डेट और पेज नंबर टू ए फॉरम। आप किसी फॉरम में वर्तमान दिनांक और पृष्ठ संख्या को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए आपका इक्वल डेट ब्रैकेट्स एंड इक्वल पेज ब्रैकेट्स, या ऑप्शन बी। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिए और बता दीजिए कि कौन सा इसके अंदर से जो डेट ऐड करने का सही फॉर्मूला रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इक्वल डेट ब्रैकेट्स एंड इक्वल पेज, ये डेट ऐड करने के लिए और ये पेज ऐड करने के लिए। अगला प्रश्न है फॉर्मेट। यह है एक्सेल का एक फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूला को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। फॉर्मेट ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट के अंदर अपर केस लिखेंगे और फिर इस साइन का हम यूज करेंगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो किस प्रकार से आएगा। ऑप्शन आपका सभी जो लेटर्स है वो अपर केस में आएंगे, ऑप्शन बी आगे के 5 अक्षर लोअर केस में और फिर एक अपर केस में फिर लोअर केस में, या ऑप्शन सी सभी के सभी जो कैरेक्टर्स है वो लोअर केस में, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अपर केस लोअर, मतलब सभी के सभी जो कैरेक्टर्स है वो लोअर केस में आएंगे। अगला प्रश्न है ये एक फॉर्मूला है, इसका आउटपुट क्या रहेगा जब हम इस फॉर्मूला को रन करेंगे। तो ठीक है, राइट का हम यूज करेंगे, राइट फॉर्मूला ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट के अंदर राइट और लेफ्ट और कोमा लगा के हम 4 लिखेंगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। ऑप्शन ए आपका राइट, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी राइट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी लेफ्ट। ठीक है, जब हम इस फॉर्मूला का रन करेंगे तो जहाँ पे जितना हम डेटा देंगे उतना ही वो राइट साइड से डिलीट करेगा, राइट साइड से उठाएगा उतने डेटा को। ठीक है, 4 हमने लिखा है यहाँ पे, तो वो 4 करेक्टर्स यहाँ पे उठाएगा। ठीक है, TFET इस प्रकार से 4 उठाएगा। अगर हम 6 करते तो TFET फिर स्पेस को भी उठाता और फिर R को उठाता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 6 लिखते तो हमारा यहाँ पे आता R स्पेस LEFT। ठीक है, अगला प्रश्न है Access provide a graphical tool known as Dash for designing complex expression for queries। एक्सेल
के एक्सेल प्रश्नों के लिए जटिल अभिव्यक्तियों को डिजाइन करने के लिए एक ग्राफिकल टूल प्रदान करता है, जिसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका क्यूरी बिल्डर, ऑप्शन बी फॉर्म बिल्डर, ऑप्शन सी रिपोर्ट बिल्डर या ऑप्शन डी एक्सप्रेशन बिल्डर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी एक्सप्रेशन बिल्डर। अगला प्रश्न है डैश क्यूरी प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर द क्राइटेरिया ऑन विच डेटा विल बी रिट्राइव्ड। डैश क्यूरी उपयोगकर्ताओं को उन मानदंडों के बारे में बताते हैं जिनके आधार पर डेटा पुनः प्राप्त किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सिलेक्ट, ऑप्शन बी एसक्यूएल, ऑप्शन सी पैरामीटर्स या ऑप्शन डी एक्शंस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी पैरामीटर्स। अगला प्रश्न है डैश इज यूज टू डिस्प्ले समराइज्ड वैल्यू ऑफ बोथ द रो एंड कॉलम्स इन द क्यूरी। डैश का उपयोग करके क्यूरी में पंक्तियों और कॉलमों दोनों को सारांशित मान प्रदान करने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए आपका क्रॉस टैब, ऑप्शन बी सिलेक्ट, ऑप्शन सी एसक्यूएल या ऑप्शन डी पैरामीटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए क्रॉस टैब। अगला प्रश्न है टू क्रिएट ए सिलेक्ट क्यूरी फ्रॉम द सिलेक्टेड फील्ड्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड। चयनित फील्ड से चयन क्यूरी बनाने के लिए निम्न विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका डिजाइन व्यू, ऑप्शन बी क्रॉस टैब क्यूरी विजार्ड, ऑप्शन सी सिंपल क्यूरी विजार्ड या ऑप्शन डी फाइंड डुप्लीकेट्स क्यूरी विजार्ड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सिंपल क्यूरी विजार्ड। अगला प्रश्न है टू सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स इन टेबल विच वन ऑफ द फ्लोइंग बटन इज यूज्ड। तालिका में सभी फील्ड का चयन करने के लिए निम्न में से किस बटन का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिखा रखे हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, डबल इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। अगला प्रश्न है द डैश ऑपरेटर कनेक्ट द फील्ड नेम्स विद देयर रिस्पेक्टिव टेबल्स नेम। डैश ऑपरेटर फील्ड का नामों को उनके संबंधित तालिका नामों से जोड़ता है। कौन सा जोड़ेगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए डॉट। ठीक है, डॉट की मदद से हम फील्ड नेम को उसके रिस्पेक्टिव टेबल्स नेम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है टू डिलीट ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द क्यूरी विच वन ऑफ द ऑप्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम एडिट मेन्यू। क्यूरी से सभी फील्ड हटाने के लिए संपादन मेन्यू से कौन सा विकल्प चुना गया है? ऑप्शन ए आपका डिलीट, ऑप्शन बी डिलीट ऑल, ऑप्शन सी क्लियर या ऑप्शन डी क्लियर ग्रिड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लियर ग्रिड। अगला प्रश्न है द सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग। चयन मानदंड का उपयोग करके शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका और ऑपरेटर, ऑप्शन बी एंड ऑपरेटर, ऑप्शन सी एंड और एंड ऑपरेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है दो ऑपरेटर। ठीक है, एक तो और ऑपरेटर होता है, एक होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है। अगला प्रश्न है डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने के लिए एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए आपका कंपाइलिंग, ऑप्शन बी टेस्टिंग, ऑप्शन सी रनिंग या ऑप्शन डी डीबगिंग। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है द कोड फॉर ए वेब पेज इज रिटन यूज। डैश एक वेब पेज के लिए कोड डैश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका ए फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी विनजिप, ऑप्शन सी फेरिपेरल्स या ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ डैश रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए डैश का एक अनुक्रम होता है। ऑप्शन ए आपका लाइन्स, ऑप्शन बी फंक्शंस, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शंस या ऑप्शन डी कोड वर्ड्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शंस। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोर सुटेड टू ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। निम्न में से कौन सी भाषा एक संरचित कार्यक्रम के लिए अधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए आपका PL1, ऑप्शन बी फोर्ट्रान, ऑप्शन सी बेसिक या ऑप्शन डी पास्कल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी पास्कल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक बार अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को दबा के शेयर कर दो। ठीक है, एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस इस मैराथन के अंदर मैं करवा रहा हूँ एग्जाम बेस्ड। ठीक है, और अगर आपको PDF से प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैंने एक ऐसी PDF भेज रखी है जिसके अंदर से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और वो PDF आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। हम ऐसे ही अपडेट्स लाते रहते हैं और आपकी तैयारी करवाते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए आपका कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी असेंबलर या ऑप्शन डी नन ऑफ द वो। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी असेंबलर। अगला प्रश्न है द सिंबल यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर।
असेंबली लैंग्वेज में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए आपका कोड्स, ऑप्शन बी निमोनिक्स, ऑप्शन सी असेंबलर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी निमोनिक्स। अगला प्रश्न है विच इज ए नॉन स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ ए कंप्यूटिंग लैंग्वेज। कंप्यूटिंग भाषा का गैर मानक संस्करण कौन सा है? ऑप्शन ए आपका प्रोलॉग, ऑप्शन बी एपीएल, ऑप्शन सी आर्मी या ऑप्शन डी PL1। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी आर्मी। अगला प्रश्न है ए लैंग्वेज विच इज क्लोज टू दैट यूज्ड विद इन द कंप्यूटर इज। वह भाषा जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाली भाषा के बिल्कुल करीब है। ऑप्शन ए आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी लो लेवल लैंग्वेज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लो लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ द प्रोग्राम आर रिटन इन। यदि प्रोग्राम डैश भाषा में लिखे गए हैं तो प्रोग्राम निष्पादन का समय कम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका मशीन लैंग्वेज के अंदर, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए लैंग्वेज प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा भाषा प्रोसेसर का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए आपका कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी असेंबलर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। निम्न में से किसे निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है विच इज द लिमिटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा जो है उसकी सीमाएं क्या है? ऑप्शन ए आपका लोअर इफिशियंसी, ऑप्शन बी मशीन डिपेंडेंस, ऑप्शन सी मशीन लेवल कोडिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लोअर इफिशियंसी। अगला प्रश्न है प्रोग्राम सबरूटीन्स आर। प्रोग्राम सबरूटीन्स क्या है? ऑप्शन ए आपका कॉल्ड बाय अदर प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी फिक्स्ड वेरिएबल, ऑप्शन सी डिफॉल्ट कंस्टेंट्स या ऑप्शन डी डिफॉल्ट वेरिएबल्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए कॉल्ड बाय अदर प्रोग्राम्स। अगला प्रश्न है लूप स्टेटमेंट्स विच इज रिपीटेड टू सम गिवन नंबर्स ऑफ टाइम्स इज क्लासिफाइड एज। लूप स्टेटमेंट जिसे कुछ निश्चित समय में दोहराया गया है उसे वर्गीकृत किया जाता है। किसके अंदर करेंगे? ऑप्शन ए आपका फॉर लूप, ऑप्शन बी गो लूप, ऑप्शन सी रिपीट लूप या ऑप्शन डी गो रिपीट लूप। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए फॉर लूप। ठीक है। अगला प्रश्न है ए प्रोग्राम विच इंटरप्रेट्स ईच लाइन ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इन इज कॉल्ड। वह प्रोग्राम जो निष्पादन के समय उच्च स्तरीय भाषा की प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर या ऑप्शन डी एग्जीक्यूटर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सेट ऑफ डेटा हुज आइटम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इज क्लासिफाइड एज। डेटा का सेट जिसे आइटम्स एक साथ व्यवस्थित होते हैं उनसे किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए आपका डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी वेरिएबल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी स्ट्रिंग स्ट्रक्चर या ऑप्शन डी पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए डेटा स्ट्रक्चर। चलिए अगला प्रश्न है डैश इज ए कंटेनर दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू इन द प्रोग्राम्स। डैश एक कंटेनर है जो प्रोग्राम में एक मान का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए आपका कंपाइलर, ऑप्शन बी वेरिएबल, ऑप्शन सी डेटा टाइप या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी वेरिएबल्स। अगला प्रश्न है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप ए कंप्यूटर यूज स्पेशल डैश। विभिन्न डेटा प्रकार के बीच अंतर करने के लिए कंप्यूटर विशेष डैश का उपयोग करता है। ऑप्शन ए आपका इंटरनल कोड्स, ऑप्शन बी एक्सटर्नल कोड, ऑप्शन सी कंपाइलर्स या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए इंटरनल कोड्स। अगला प्रश्न है डैश इज द सेम थिंग एज ए वेरिएबल विद वन मेजर डिफरेंस इट डज नॉट चेंज व्हाइल द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन चेंज थ्रू आउट ए प्रोग्राम। ऑप्शन ए आपका फिक्स्ड वेरिएबल, ऑप्शन बी कंडीशनल, ऑप्शन सी कंस्टेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी कंस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल है जो डेटा को स्टोर करके रखता है लेकिन जब प्रोग्राम को चेंज किया जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो उसको कंस्टेंट बोलते हैं। अगला प्रश्न है एरे इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज डैश। एरे एक विशेष प्रकार का वेरिएबल्स है जिसे कई प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग किया जाता है। उन प्रोग्रामिंग भाषा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका सी, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी जावा या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
ये सभी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी भाषाओं के अंदर सी, सी प्लस प्लस और जावा, इन तीनों के अंदर एरेज का यूज होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट रिपीटेडली बेस्ड ऑन ए सर्टेन कंडीशन। कोड का वह खंड जो एक निश्चित स्थिति के आधार पर बार बार रिपीट होता रहता है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आपका फंक्शन, ऑप्शन बी एरे, ऑप्शन सी लूप, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी लूप। अगला प्रश्न है, समटाइम्स समथिंग सिमिलर टू डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स विद इंफॉर्मेशन वार्निंग एंड एरर मैसेज और रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन टू एग्जीक्यूट ए कमांड एज डिलीट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका विंडोज, ऑप्शन बी पॉपअप, ऑप्शन सी मैसेज बॉक्स, या ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। इनमें से सभी, इनमें से कोई एक, ठीक है। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पॉपअप, ठीक है। पॉपअप एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन वार्निंग या एरर मैसेज या रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन हो सकता है। अगला प्रश्न है, एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन क्या होता है? ऑप्शन ए आपका वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन्ड टू इनेबल यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब फंक्शन। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ये दोनों तरीके एक एप्लीकेशन के होते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रो एंड कॉलम्स। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको पंक्तियों और कॉलमों से संबंधित संख्याओं की गणना करने के लिए सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए आपका विंडोज प्रोग्राम, ऑप्शन बी सेपरेट शीट प्रोग्राम, ऑप्शन सी ग्राफिक प्रोग्राम, या ऑप्शन डी वर्ड प्रोग्राम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी सेपरेट शीट प्रोग्राम, यानी कि एक्सेल, ठीक है, एक्सेल प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए आपका ए बिट, ऑप्शन बी बाइट्स, ऑप्शन सी ब्लॉक, या ऑप्शन डी निबल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए बाइट, ठीक है। ए बाइट एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन की। अगला प्रश्न है, ए सेटिंग और एक्शन प्री डिटरमाइंड बाय द प्रोग्राम अनलेस चेंज्ड बाय द यूजर इज कॉल्ड। प्रोग्राम द्वारा पूर्व निर्धारित किसी सेटिंग या क्रिया को जब तक कि उसे उपयोगकर्ता द्वारा बदला न गया हो तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आपका प्री डिटरमाइंड सेटिंग, ऑप्शन बी यूजर सेटिंग, ऑप्शन सी डिफॉल्ट सेटिंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी डिफॉल्ट सेटिंग। जब तक कोई उपयोगकर्ता किसी कमांड किसी रूल्स के अंदर चेंज नहीं करता, और जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम्स होते हैं, सेटिंग्स होती है, उसको डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, द सर्च बैकग्राउंड एंड मेन एरिया ऑफ विंडोज वेयर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। विंडोज का सर्च बैकग्राउंड और मुख्य क्षेत्र है जहां आप फाइलें और प्रोग्राम खोल और प्रबंधित कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आपका वॉलपेपर, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी बैकग्राउंड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है quiz.latestjobhub.com, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपको आना है। इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो quiz.latestjobhub.com। उस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक बटन दे रखा है हार्ट ऑन डीईओ के नाम से। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने 29 फ्री में प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। इन मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक दो बार आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो एग्जाम बेस्ड है, ठीक है। इनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। चलिए, अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द वे इज यूज टू क्रिएट ए फोरम। फोरम बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका ऑटो फोरम, ऑप्शन बी फोरम विजार्ड, ऑप्शन सी डिजाइन व्यू, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एन, या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम। अगला प्रश्न है, इफ यू आर 55th स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट देन हाउ कैन वी स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। यदि आप पावर पॉइंट की 5वीं स्लाइड पर हैं तो हम 5वीं स्लाइड से अपने स्लाइड शो को किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका F5, ऑप्शन बी कंट्रोल F5, ऑप्शन सी F10, या ऑप्शन डी शिफ्ट F5। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 का इस्तेमाल करके हम करंट स्लाइड से स्लाइड शो को ऑन कर सकते हैं, और F5 का इस्तेमाल करके हम जब हम दबाएंगे
प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्लाइड है वो स्टार्टिंग से शुरू होगी, फर्स्ट पेज से। ठीक है, फर्स्ट पेज से स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का यूज करेंगे, और करंट स्लाइड से स्लाइड शो ऑन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 की का हम यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, टू क्रिएट ए फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज। फॉर्म बनाने के लिए निम्न में से किस कंट्रोल ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए आपका टॉगल बटन्स, ऑप्शन बी लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन सी ड्रॉविंग बॉक्स, या ऑप्शन डी कॉम्बो बॉक्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ड्रॉविंग बॉक्स। चलिए अगला प्रश्न है, रिपोर्ट फुटर इज प्रेजेंट। जो रिपोर्ट फुटर होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए आपका एट द एंड ऑफ रिपोर्ट, ऑप्शन बी एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, ऑप्शन सी एट द बॉटम ऑफ ईच लाइन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द बुक। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट के एंड में रिपोर्ट फुटर होता है। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम एक्शंस इन ए माइक्रो। जो माइक्रो होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितने एक्शंस हम कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका 996, ऑप्शन बी 997, ऑप्शन सी 998, या ऑप्शन डी 999। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 999 मैक्सिमम एक्शंस होते हैं मैक्रोज के अंदर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर अधिकतर स्वचालित संचालन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, या ऑप्शन डी रिमोट कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लूटूथ। इनमें से कौन सा ब्लूटूथ का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क, या ऑप्शन डी पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। ओएसआई का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी ओपन सर्विस इंटरनेट, ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। ऑप्शन ए आपका 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 6। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 7 लेयर होती है ओएसआई मॉडल के अंदर। अगला प्रश्न है, व्हाट आर नोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या है। ऑप्शन ए आपका द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा, ऑप्शन बी द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट द डेटा, ऑप्शन सी द कंप्यूटर दैट ऑर्गेनाइज द डेटा ओरिजिनेट द डेटा, एंड द ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी इसके सही आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, विच लेयर डज द डाटा लिंक लेयर टेक पैकेट्स फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। डेटा लिंक जो लेयर है किस परत से पैकेट्स को लेती है और उन्हें ट्रांसमिशन के लिए फ्रेम में समाहित करती है। ऑप्शन ए आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर, या ऑप्शन डी फिजिकल लेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। इनमें से कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए आपका स्विच, ऑप्शन बी पीसी, ऑप्शन सी स्मार्टफोन्स, या ऑप्शन डी सर्वर्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए स्विच। अगला प्रश्न है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका रिंग, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी स्टार, या ऑप्शन डी मैश। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी बस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेंटेन्स द डोमेन नेम सिस्टम। निम्न में से कौन डोमेन नेम सिस्टम का रखरखाव करता है। ऑप्शन ए आपका ए सिंगल सर्वर, ऑप्शन बी ए सिंगल कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। निम्न में से कौन सा इंटरनेट के लिए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इथरनेट, या ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंटर ऑफ कंट्रोलर और हब। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका रिंग, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी स्टार, या ऑप्शन डी मैश। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी स्टार।
चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का मतलब क्या है? ऑप्शन ए आपका ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी ग्राउंड यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी जनरल यूजर इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, ए प्रिंटर दैट प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम एंड हैज ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। एक प्रिंटर जो एक समय पर एक लाइन प्रिंट करता है और जिसे वर्णों का एक पूर्व निर्धारित सेट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका लेजर, ऑप्शन बी ड्रम, ऑप्शन सी इंकजेट या ऑप्शन डी इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेम ऑफ प्लॉटर एज वेल एज ए प्रिंटर। निम्न में से कौन सा प्लॉटर के साथ साथ एक प्रिंटर का भी नाम है? ऑप्शन ए आपका फ्लैटबेड, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी ड्रम या ऑप्शन डी इम्पैक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ड्रम प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंसेस। उस उपकरण का क्या नाम है जो पाठ्य जानकारी को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए आपका स्पीच सेंसर्स, ऑप्शन बी कम्पैक्ट कन्वर्सेशन कन्वर्टर्स, ऑप्शन सी स्पीच सिंथेसाइजर या ऑप्शन डी वॉइस सिस्टम्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी स्पीच सिंथेसाइजर। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिजिटाइजर। निम्न में से कौन सा डिजिटाइजर का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए आपका ए डिजिटाइजिंग टैबलेट, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी स्टिक या ऑप्शन डी स्टाइलस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी स्टिक। अगला प्रश्न है, ए कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर द रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड हाइपोथेटिकल सिस्टम इज। मौजूद या काल्पनिक प्रणालियों की रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करने के लिए एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त विधि है। ऑप्शन ए आपका डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी डेटा फ्लो, ऑप्शन सी डेटा कैप्चर या ऑप्शन डी डेटा प्रोसेसिंग। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी डेटा फ्लो। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर से किस प्रकार से अलग हैं? ऑप्शन ए आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन बी साइंटिफिक कोड, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोलॉग, ऑप्शन सी ऑप्शन डी कोबोल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी प्रोलॉग। चलिए अगला प्रश्न है, द ट्रैक्स ऑन ए डिस्क विच कैन बी एक्सेस्ड विदाउट रिप्रोड्यूसिंग द रीड एंड राइट हेड्स इज। एक डिस्क पर ट्रैक जैसे रीड और राइट हेड्स को रिपोजिशन करने के लिए बिना एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सरफेस, ऑप्शन बी सिलेंडर, ऑप्शन सी क्लस्टर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सिलेंडर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ। चलिए अगला प्रश्न है, मैक्रोज आर यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज। मैक्रोज का उपयोग करके आप कैसे कार्य करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आपका ओपन मल्टीपल फॉरम्स और रिपोर्ट्स, ऑप्शन बी मूव डेटा बिटवीन फाइल फील्ड्स, ऑप्शन सी चेक फॉर डेटा एक्यूरेसी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस। कौन सा भाग प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रण संचालन शुरू करता है? ऑप्शन ए आपका इनपुट, ऑप्शन बी स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन सी लॉजिक यूनिट या ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला प्रश्न है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शंस इज। एक साधारण मशीन निर्देश को लाने और निष्पादित करने के लिए आवश्यक समय है। ऑप्शन ए आपका डिले टाइम, ऑप्शन बी सीपीयू साइकिल, ऑप्शन सी रियल टाइम या ऑप्शन डी सीक टाइम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सीपीयू साइकिल। चलिए अगला प्रश्न है, मैक्रो डिजाइन विंडोज कंसिस्ट ऑफ। जो मैक्रो डिजाइन विंडो है वो किससे मिलकर बनता है? ऑप्शन ए आपका एक्शन पेन, ऑप्शन बी आर्ग्यूमेंट पेन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। एक्शन पेन और आर्ग्यूमेंट्स पेन ये दोनों माइक्रो डिजाइन विंडोज के अंदर होते हैं।
अगला प्रश्न है विच पेन इज नोन एज आर्गुमेंट पेन, किस पेन को आर्गुमेंट पेन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आपका बॉटम पेन, ऑप्शन बी अपर पेन, ऑप्शन सी मिडल पेन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बॉटम पेन। चलिए अगला प्रश्न है द टाइम फॉर विच ए पीस ऑफ इक्विपमेंट्स ऑपरेट्स इज कॉल्ड, वह समय जिसके लिए कोई उपकरण संचालित तो होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका सीक टाइम, ऑप्शन बी इफेक्टिव टाइम, ऑप्शन सी एक्सेस टाइम या ऑप्शन डी रियल टाइम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी इफेक्टिव टाइम। चलिए अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर्स नीड्स मोर प्लेसेस फॉर काउंटिंग बिकॉज, जो बाइनरी संख्या है को गिनने के लिए अधिक स्थानों की आवश्यकता होती है क्योंकि। ऑप्शन ए आपका दे आर ऑलवेज बिग नंबर, ऑप्शन बी एनी नंबर ऑफ जीरोज कैन बी एडेड इन फ्रंट ऑफ देम, ऑप्शन सी बाइनरी स्पेस इज स्मॉल, ऑप्शन डी जीरोज एंड वंस हैव टू बी प्रॉपरली स्पेस ए पार्ट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बाइनरी बेस इज स्मॉल। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ दिस मैक्रोज चेंज द कर्सर टू द विंडोज बिजी पॉइंटर, इनमें से कौन सा मैक्रो कर्सर को बिजी विंडोज वेस्ट पॉइंटर में बदल देता है? ऑप्शन है आपका बीप, ऑप्शन बी मैसेज बॉक्स, ऑप्शन सी आवर ग्लास या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ओवर ग्लास। ठीक है, ओवर ग्लास जो होता है वो कर्सर को बिजी पॉइंटर के अंदर बदल देता है। अगला प्रश्न है विच वन ऑपरेट्स इज यूज्ड विच वन ऑपरेटर इज यूज्ड विद नल ऑपरेटर, नल ऑपरेटर के साथ किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका इज, ऑप्शन ए आपका इन, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी बिटवीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका तो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज नल इसके साथ में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ये एक फॉर्मूला है, इसका रिटर्न क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा इसका? ठीक है, ऑप्शन इसका जो फॉर्मूला है वो है इक्वल LEN ब्रैकेट्स के अंदर 18 लिख रखा है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए आपका 18, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 8। ठीक है, जो लैन फंक्शन है जो फॉर्मूला है वो उसके अंदर जो स्ट्रिंग हम डालेंगे उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करेगा। ठीक है, तो 18 के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो लैन क्या काम करता है, किसी भी वर्ड के अंदर से जो भी उसके कैरेक्टर्स है उनकी काउंटिंग करता है। अगला प्रश्न है ये भी एक फॉर्मूला है, इसको आउटपुट क्या आएगा? अगर हम इस फॉर्मूला को रन करेंगे इक्वल एल केस और ब्रैकेट के अंदर हमने 16 लिख रखा है इस प्रकार से, कुछ अक्षर बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑप्शन है आपका इस प्रकार से अपर केस में आएगा, ऑप्शन बी पहले 3 वर्ड अपर केस में फिर लोअर केस में, या ऑप्शन सी सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हो लोअर केस में, या फिर ऑप्शन डी 16। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 16। ठीक है, लोअर केस एल केस का मतलब होता है लोअर केस, इसके अंदर जो भी डाटा हम पास करेंगे वो लोअर केस में आएगा, और यहाँ पे यू केस लिखते तो वो अपर केस में आता। चलिए अगला प्रश्न है ये हमारे पास एक फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट का हम इसमें यूज करेंगे, फॉर्मूला है एक ये, और हमने क्या किया फॉर्मेट लगा दिया, और हमारे पास एक डेटा है 5 4 8 6 4 5 5 4 5 8 5। ठीक है, हमको इस नंबर को इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक वो फॉर्मूला का फॉर्मेट रहेगा, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा आउटपुट इसका सही रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, पहले जो 3 वर्ड है वो ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, पहले 3 वर्ड कौन सा है? 5 4 8, 5 4 8, फिर ब्रैकेट के बाद 3 वर्ड रहेंगे, 3 डिजिट रहेंगे, फिर आएगा 6 4 और 5, 6 4 और 5, फिर माइनस का बटन आएगा और फिर 4 डिजिट आएंगे। ठीक है, माइनस के बाद 5 4 और 8 5, ये इस प्रकार से रहेगा, तो ये इसका सही फॉर्मेट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है विच एक्सेस मेथड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम ए कैसेट टेप, कैसेट टेप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका डायरेक्ट, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल, ऑप्शन सी रैंडम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सीक्वेंशियल। चलिए अगला प्रश्न है एनी टाइप ऑफ स्टोरेज दैट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन स्टेप इन इट्स प्रोसेसिंग इज, किसी भी प्रकार का भंडारण जिसका उपयोग इसके प्रोसेसिंग के स्टेप में बीच में जानकारी रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका CPU, ऑप्शन बी प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट स्टोरेज या ऑप्शन डी इंटरनल स्टोरेज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इंटरमीडिएट स्टोरेज। चलिए अगला प्रश्न है ये एक फॉर्मूला है, इसका आउटपुट क्या आएगा? इक्वल नाउ ब्रैकेट्स विल रिटर्न्स, ऑप्शन ए करंट डेट को आउटपुट करेगा, ऑप्शन बी करंट टाइम को आउटपुट करेगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नाउ का मतलब होगा नाउ, अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा जो करंट टाइम और करंट डेटा दोनों को आउटपुट करेगा। चलिए अगला प्रश्न है
विच की स्ट्रोक इज यूज टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग वैल्यू विद डिफॉल्ट, मौजूदा मान को डिफॉल्ट वैल्यू के साथ बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस स्पेस। चलिए अगला प्रश्न है, विच विच की स्ट्रोक इज यूज्ड टू इंसर्ट लाइन ब्रेक इन टेक्स्ट एंड मेमो फील्ड्स, टेक्स्ट और मेमो फील्ड्स में लाइन ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर। चलिए अगला प्रश्न है, ए प्रोग्राम कंपोनेंट्स दैट अलाउ स्ट्रक्चरिंग ऑफ ए प्रोग्राम इज इन एन अनयूजुअल वे इज नोन एज, एक प्रोग्राम घटक जो किसी प्रोग्राम को असामान्य तरीके से संरचना करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका कोरिलेशन, ऑप्शन बी कोरूटीन, ऑप्शन डी डायग्नोजेशन, या ऑप्शन डी क्यून। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी कोरूटीन। चलिए अगला प्रश्न है, द रेडियन ऑफ ए नंबर इज, एक संख्या प्रणाली का रेडियन क्या होगा? ऑप्शन ए आपका इज वेरिएबल, ऑप्शन बी हैज नथिंग टू डू विद डिजिट पोजीशन वैल्यू, ऑप्शन सी इक्वल द नंबर ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट्स, ऑप्शन डी आपका इज ऑलवेज इवन नंबर्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इक्वल द नंबर ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट्स। चलिए अगला प्रश्न है, इन मैच ड्रॉप डाउन लिस्ट विच ऑप्शन इज डिफॉल्ट, मैच ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिफॉल्ट विकल्प कौन सा होता है? ऑप्शन ए आपका एनी पार्ट ऑफ फील्ड, ऑप्शन बी होल फील्ड, ऑप्शन सी स्टार्ट ऑफ फील्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी होल फील्ड। चलिए अगला प्रश्न है, टू रिड्यूस द न्यूमेरिक फील्ड विच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड, संख्या क्षेत्र में कम करने के लिए किसी संपत्ति को कम करना आवश्यक होता है, इस प्रॉपर्टी को कम करना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए आपका फील्ड साइज, ऑप्शन बी डेसिमल प्लेसेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फील्ड कैन बी नॉट रिसाइज्ड, इनमें से कौन सा फील्ड है वो रिसाइज नहीं हो सकता? ऑप्शन ए आपका टेक्स्ट फील्ड, ऑप्शन बी न्यूमेरिक फील्ड, ऑप्शन सी डेट फील्ड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी डेट फील्ड को हम रिसाइज नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट सेलेक्ट इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, सीपीयू का अनुभाग जो प्रोग्राम निर्देशों का चयन, व्याख्या और निष्पादन करना देखता है। ऑप्शन ए आपका मेमोरी, ऑप्शन बी रजिस्टर्स यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, या ऑप्शन डी एएलयू। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ सिस्टम पुट द यूजर इनटू डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द कंप्यूटर थ्रू ए कीबोर्ड, किस प्रकार की प्रणाली उपयोगकर्ताओं को कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के साथ सीधे बातचीत करने में डालती है? ऑप्शन ए आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी इंटरेक्टिव कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी बैच प्रोसेसिंग, या ऑप्शन डी टाइम एंड शेयरिंग। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरेक्टिव कंप्यूटर्स। अगला प्रश्न है, द टर्म रेफरिंग टू एवोकेटिंग द कंटेंट ऑफ द सम पार्ट ऑफ द मशीन इज नोन एज, मशीन के कुछ हिस्से की सामग्री को खाली करने को संदर्भित करने के वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका डंप, ऑप्शन बी इन्हेंसमेंट, ऑप्शन सी डाउन, या ऑप्शन डी कंपाइलर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए डंप। चलिए अगला प्रश्न है, द डबल फील्ड डेटा टाइप कंटेन हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, डबल फील्ड डेटा प्रकार में कितने दशमलव स्थान होते हैं? ऑप्शन ए आपका 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 15। चलिए अगला प्रश्न है, विच वन यूजर डिफाइंड फॉर्मेट सिंबल इज नॉट यूज्ड इन टेक्स्ट एंड मेमो डेटा टाइप, टेक्स्ट और मेमो डेटा टाइप प्रकार में कौन सा उपयोगकर्ता परिभाषित प्रारूप प्रतीक का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए आपका एट द रेट, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी लेस देन, या ऑप्शन डी एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी एक्सक्लेमेटरी। चलिए अगला प्रश्न है, ए सिंगल पैकेट्स ऑन ए डेटा लिंक इज नोन एज, डेटा लिंक पर एक एकल पैकेट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका पाथ, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी ब्लॉक, या ऑप्शन डी ग्रुप। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी फ्रेम। ठीक है, एक सिंगल पैकेट को फ्रेम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ए फाइल फ्रॉम ए टर्मिनल इज, किसी टर्मिनल से फाइल के साथ संचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आपका इंटरेक्टिव, ऑप्शन बी इंटरोगेशन, ऑप्शन सी ह्यूरिस्टिक, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी इंटरोगेशन। चलिए अगला प्रश्न है, द स्टोरेज साइज ऑफ ऑटो नंबर डेटा टाइप इज, ऑटो नंबर डेटा टाइप का स्टोरेज साइज क्या होता है? ऑप्शन ए आपका
8 बाइट्स, ऑप्शन बी 4 बाइट्स, ऑप्शन सी 2 बाइट्स या ऑप्शन डी 4 बाइट्स। ठीक है, 4 बिट्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 4 बाइट्स। चलिए अगला प्रश्न है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल के अंदर पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका स्क्वायर, ऑप्शन बी क्यूबिकल, ऑप्शन सी सेल या ऑप्शन डी वर्कशीट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, ठीक है, सेल। जहां पर रो और कॉलम काटते हैं उसको सेल कहते हैं एक्सेल के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर फॉर ए सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड। एक्सेल वर्कशीट में सेल के लिए कॉलम अक्षर और रो संख्या की संयोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका सेल क्रॉस, ऑप्शन बी सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी सेल रेफरेंस या ऑप्शन डी सेल आइडेंटिटी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सेल रेफरेंस। ठीक है, रो कॉलम कॉलम नंबर कॉलम लेटर और रो नंबर जब को साथ में मिलाते हैं तो वो सेल रेफरेंस कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, ए कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम इज कॉल्ड। दो सिस्टम के बीच एक सामान्य सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आपका इंटरडिक्शन, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी सरफेस या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इंटरफेस कहलाती है वो। चलिए अगला प्रश्न है, द एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग ऑफ सिंगल बिट्स और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इट्स ऑफ हिज विद इन ए वर्ड इज कॉल्ड। किसी शब्द के भीतर उसके एकल बिट्स या छोटे समूह की जांच और परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बिट मैनिपुलेशन, ऑप्शन डी बिट स्लाइस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी बिट मैनिपुलेशन। चलिए अगला प्रश्न है, विच कंप्यूटर हैज बीन डिजाइन्ड टू बी एज कम्पैक्ट एज पॉसिबल। कौन सा कंप्यूटर ऐसा संभव कम्पैक्ट डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए आपका मिनी, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर या ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न है, ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। वर्कशीट का एक संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका एक्सेल शीट्स, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी एक्सेल वर्कशीट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वर्कबुक। वर्कशीट का जो कलेक्शन होता है उसको वर्कबुक बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये एक फॉर्मूला है, फंक्शन है, द इक्वल टू डे फंक्शन एंटर्स द करंट। ये जो फंक्शन है वो क्या एंटर करेगा? ऑप्शन है आपका सिस्टम टाइम इन ए सेल, ऑप्शन बी सिस्टम डेट एंड टाइम इन ए सेल, ऑप्शन सी सिस्टम डेट ओनली या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सिस्टम डेट ओनली। चलिए अगला प्रश्न है, रेफरेंसेस दैट चेंज ऑटोमेटिकली व्हेन यू कॉपी देम टू ए न्यू सेल आर कॉल्ड। जब आप उन्हें किसी नए सेल में कॉपी करते हैं तो वे संदर्भ संचालित रूप से बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, ऑप्शन बी रिलेटिव रेफरेंस, ऑप्शन सी मिक्स्ड रेफरेंस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रिलेटिव रेफरेंसेस। चलिए अगला प्रश्न है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन सा भुगतान कार्ड तकनीक नहीं है? ऑप्शन ए आपका मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, ऑप्शन बी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन सी फ्लिट कार्ड या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सारे क्या है? पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी के टाइप हैं। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसएल। एडीएसएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आपका ऑटोमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन बी सिमेट्रिक डेटा डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ए वोलेटाइल स्टोरेज। निम्न में से कौन सा उपकरण एक अस्थिर भंडारण है? ऑप्शन ए आपका रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप या ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए रैम। रैम का एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसके अंदर से डेटा इरेज हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटाइजर एज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के रूप में डिजिटाइजर का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए आपका टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्चोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट्स, ऑप्शन बी टू कन्वर्ट ग्राफिकल एंड पिक्चोरियल डाटा इनटू अमंग एनालॉग इनपुट्स, ऑप्शन सी डीबगिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्चोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट्स। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन ए कंप्यूटर कैरी आउट। कंप्यूटर किस प्रकार के कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, ऑप्शन बी वर्बल एंड लॉजिकल, ऑप्शन सी लॉजिकल एंड कोग्निटिव या ऑप्शन डी वर्बल एंड अर्थमेटिक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूड्स लॉजिकल ऑपरेशंस। निम्न में से किसमें लॉजिकल ऑपरेशन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए आपका एंड, ऑप्शन बी एक्सोर,
ऑप्शन सी नॉट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डेटा टाइप इन एम एस एक्सेल, निम्न में से कौन सा एक एम एस एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए आपका नंबर, ऑप्शन बी कैरेक्टर, ऑप्शन सी लेबल, या ऑप्शन डी डेट एंड टाइम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी कैरेक्टर्स। चलिए अगला प्रश्न है, वेयर आर कुकीज स्टोर्स, कुकीज कहाँ पर संग्रहित होती है। ऑप्शन ए है ऑन द क्लाइंट, ऑप्शन बी इन HTML, ऑप्शन सी इन वेब डॉट XML, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए ऑन द क्लाइंट साइड। ठीक है, जो कुकीज होती है वो क्लाइंट साइड में स्टोर होती है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को एक बार जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाई वो बिल्कुल मतलब बिना एडिटिंग के एक सांस में बनाई है। ठीक है, मतलब लगातार बिना रुके इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है। टोटल मतलब 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है। मैंने बिना कुछ वीडियो को रोके, बिना कुछ पिए खाए पिए, ठीक है, इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जो महा मैराथन है उसका जो पार्ट है ये पार्ट 1 है। इस प्रकार से मैं 2-3 पार्ट और लेकर आऊंगा। ठीक है, तो उन पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है तो वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर मैंने 29 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट को अपलोड कर रखा है। डेली यहाँ पर एक प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड होता है। ठीक है, इन सभी को आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और उसके अंदर मैंने एक ऐसी PDF डाल रखी है जिसके अंदर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एग्जाम बेस्ड PDF है, वो बिल्कुल फ्री मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके अंदर मैंने वो PDF को सेंड कर रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।